दोस्तों, आजकल तो हर जगह सिर्फ शेयर बाजार का ही चर्चा हो रहा है। ज़्यादातर लोग इसे जुआ बोलते हैं, कुछ लोग इसे सट्टा भी बोलते हैं और कुछ लोग इसे अपनी भाग्य चमकाने वाला कुबेर का खजाना भी बोलते हैं। आखिर ये शेयर बाजार है क्या? इन सभी प्रश्नों का जवाब इस वीडियो का अंत होते होते आपको मिल जाएगा। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपसे इतना वादा तो ज़रूर कर सकता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो वर्षों से जो आपके अंदर शेयर बाजार को लेकर भ्रम था वो सभी खत्म होने वाला है। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट या शेयर बाजार, वैसे तो ये तीनों अलग अलग शब्द हैं, लेकिन इनका मतलब एक ही है। शेयर बाजार को आप फ्लिपकार्ट और अमेजोन का उदाहरण से समझ सकते हैं। जिस तरह फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर हर रोज हजारों लोग अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं और हजारों लोग उसी प्रोडक्ट को बाय भी करते हैं, ठीक उसी तरह शेयर मार्केट एक ऐसा स्थान है जहां पर लाखों लोग रोज अनेकों कंपनियों के शेयर खरीदते और बेचते हैं। दोस्तों, बहुत साल पहले शेयर को खरीदने या बेचने के लिए लोग स्टॉक एक्सचेंज में जाते थे, लेकिन आज शेयर को खरीदने या बेचने का काम इतना आसान हो चुका है कि इंटरनेट के द्वारा आप अपने कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल से कहीं से भी बैठे बैठे किसी भी कंपनी के शेयर को खरीद या बेच सकते हो। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि शेयर बाजार तो समझ गए, लेकिन ये शेयर क्या होता है? कंपनियों को अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, तब कंपनी के पास दो ऑप्शन होते हैं। ऑप्शन नंबर 1, कंपनी बैंक से लोन ले सकती है। जब कंपनी किसी बैंक से कर्ज लेती है तब उन्हें कर्ज लिया पैसा तो वापस करना पड़ता ही है और साथ ही साथ ब्याज भी देना पड़ता है। ऑप्शन नंबर 2, शेयर मार्केट में लोगों के जरिए पैसा जुटाना। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपको अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए 10,000 रुपये का ज़रूरत है। इसके लिए आपने सोचा कि 1,000 लोगों से केवल 10 रुपया उधार लूँ, तब 10,000 रुपये का इंतजाम बड़ी आसानी से हो जाएगा। अब आपने 1,000 लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें समझाया कि मुझे अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए 10,000 रुपये की ज़रूरत है, इसलिए मैंने 10,000 रुपये को 1,000 हिस्सों में बांटा हूँ और एक हिस्सा 10 रुपया का है। अगर आप मेरी कंपनी का जितना हिस्सा खरीदोगे उतने का आप मेरी कंपनी में हिस्सेदार बन जाओगे और कंपनी को जितना मुनाफा होगा हम सभी आपस में बांट लेंगे। आपकी बात समझकर 1,000 लोगों ने 10-10 रुपये में एक एक हिस्सा खरीद लिया और इस प्रकार आपने बिना कर्ज लिए पैसों का इंतजाम कर लिया। यही प्रोसेस आईपीओ का भी होता है। दोस्तों, अभी तो आईपीओ के बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, इसके लिए अलग से एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हम कंपनी के शेयर को लेंगे तो हमें मुनाफा कैसे होगा? आपको 3 तरह से प्रॉफिट हो सकता है। नंबर 1, जब कंपनी का बिजनेस अच्छा चलता है तो कंपनी के शेयर के प्राइस में भी बढ़ोतरी होती है। अगर कंपनी का कुछ शेयर आपने भी ले रखा है तो आपको मुनाफा होगा। नंबर 2, जब कोई कंपनी मुनाफा कमाती है तो वो अपने शेयर धारकों को डिविडेंड देती है। आपके पास जितना ज़्यादा शेयर होंगे उतना ही ज़्यादा आपको मुनाफा भी मिलेगा। नंबर 3, कभी कभी कंपनी अपनी शेयर धारकों को बोनस शेयर देती है। यह बोनस शेयर बिल्कुल फ्री में मिलते हैं। बोनस शेयर से कंपनी में आपकी हिस्सेदारी बढ़ती है। इसी के विपरीत आपको नुकसान भी हो सकता है। मान लीजिए एबीसी नाम की किसी कंपनी का एक शेयर का कीमत 100 रुपया है। आपने इस कंपनी के कुछ शेयर खरीद लिए। कुछ समय बाद कंपनी को बिजनेस में नुकसान होने लगा। जब कंपनी को नुकसान होने लगता है तब ज़्यादातर ट्रेडर या निवेशक जो कंपनी के शेयर को अब तक होल्ड करके रखे थे, अब वो शेयर को बेचकर अपनी हिस्सेदारी खत्म करने लगते हैं, जिस कारण कंपनी के शेयर का कीमत में गिरावट होने लगती है। क्योंकि कंपनी का कुछ हिस्सेदारी आपने भी ले रखा था, इसलिए कुछ नुकसान आपको भी सहना पड़ता है। इतना कुछ जानने के बाद अब आपके मन में कुछ सवाल उठ रहे होंगे कि क्या भारत में सिर्फ एक ही स्टॉक एक्सचेंज है, और अगर ज़्यादा है तो फिर हम किस स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगाएं? तो दोस्तों, भारत में कुल 23 स्टॉक एक्सचेंज हैं, जिसमें से 21 क्षेत्रीय और 2 राष्ट्रीय हैं, जिसे एनएससी और बीएससी कहते हैं। आप डायरेक्ट किसी स्टॉक एक्सचेंज से शेयर को नहीं खरीद सकते हैं। इसके लिए आपको किसी स्टॉक ब्रोकर के पास डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। स्टॉक ब्रोकर हमारे और स्टॉक एक्सचेंज के बीच मीडिएटर का भूमिका निभाता है। आप जो भी ऑर्डर लगाते हैं वो सबसे पहले आपके स्टॉक ब्रोकर के पास जाएगा और वे आपके ऑर्डर को स्टॉक एक्सचेंज में भेजते हैं। इस तरह से आप अपने ऑर्डर को बाय और सेल कर सकते हैं।
आप अपने स्टॉक ब्रोकर का सत्यापन के लिए सेबी के वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं कि आपका स्टॉक ब्रोकर सेबी रजिस्टर है या नहीं। दोस्तों, अब भी आप सोच रहे होंगे कि लोग तो कहते हैं कि शेयर मार्केट जुआ है, गैम्बलिंग है। तो हाँ, बिल्कुल शेयर मार्केट जुआ ही है। तब जब आप बिना कंपनी के फंडामेंटल देखे, बिना कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझे, अगर आप उसमें आंख बंद करके इन्वेस्ट करते हैं तो यह बिल्कुल किसी जुए या गैम्बलिंग से कम नहीं है। और अगर आप कंपनी के फंडामेंटल को अच्छा से देखकर, सोच समझकर, कंपनी के बिजनेस प्लान को देखकर अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो यह बिल्कुल किसी कुबेर के खजाने से कम भी नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट को डिटेल में सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा।